वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 275 नंबर क्लास है और इस 275 नंबर क्लास में हम क्या चर्चा करेंगे, लोकगीत और लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। ये आपको क्लास 275 नंबर क्लास जो नया नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको जो नवंबर और दिसंबर की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है उसमें मिल रहा है। तो 7 बजे आपको ये टेस्ट मिल गया और इसकी व्याख्या यहाँ पे मिल रही है। तो रीड स्पेशल, सेकंड ग्रेड, सीएटी सारे एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करें राजस्थान के लोकगीत व लोक नृत्य। पहला प्रश्न देखो, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, खेत जोतने के समय गाया जाता है, और वो कौन सा होता है, तेजा टेर, जिसको कहते हैं तेजा गीत। और तेजा जी की तांती बांधकर जो किसान है वो खेत जोतता है। तो किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, तेजा गीत। दूसरा, निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं। सुना होगा आपने गाली गीत, और जिसकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उसने गाली गीत सुना भी होगा। कई समाज में बड़ी परंपरा है इसकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिठने। गाली गीत को क्या कहते हैं, सिठने कहा जाता है। उक्त गीत के साथ किया जाने वाला पेंजण नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो पेंजण नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। पेंजण नृत्य दीपावली के अवसर पर होता है। वागड़ बागड़ क्षेत्र का, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सीधा ही आता है, पेंजण नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है, दीपावली के पावन अवसर पर किया जाता है। किस क्षेत्र में, वागड़ बागड़ क्षेत्र में। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हिचकी आती है ना, हिचकी अपने कह देते हैं ना कई बार हिचकी के हमें वो याद कर रहा है। तो हिचकी जो गीत है वो अलवर मेवात, अलवर क्षेत्र मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है हिचकी गीत। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा ये पॉइंट है, यहाँ पे गीत गाए जाते हैं। देखो, जब नया दामाद ससुराल आता है तो स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कौन सा, पावना गीत गाते हैं। पावना क्या होता है, जो दामाद आता है उसको कहते हैं पावना आ गया, तो पावना गीत गाया जाता है। कोयलड़ी, मिजबियो, ओल्लू, सुवटो आदि किस अवसर के गीत। देखो, ये गीतों से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न आता है। कई बार आ जाता है पेपर में, नहीं तो बहुत कम चांस है पेपर में आते, कभी से आ जाता है। तो इसको तो सीधा याद रखना इन क्वेश्चनों को भाई। गीत तो मैं सीधे बता रहा हूं आपको। कोयलड़ी, मिजबियो, ओल्लू, सुवटो आदि किस अवसर के गीत है, तो ये कन्या की विदाई। ये प्रश्न आता है कई बार, कोयलड़ी कब गाया जाता है, तो कन्या की विदाई होती है उसकी याद में ये गाया जाता है। मुमल कहाँ की राजकुमारी थी, तो मुमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो मुमल गीत भी है, मुमल करंट अफेयर्स की बुक भी आती है, और मुमल बहुत प्रसिद्ध है। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर, सुबह रात्रि पूरी रात जागरण होता है, शुरुआत के 5 भजन होते हैं। कई तो बस 5 भजन का इंतजार करते हैं और वो क्या कर लेते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। लेकिन रात्रि जागरण का मतलब पूरी रात जागरण होता है, और सुबह 4 बजे अपने कहते हैं ना कई बारी की आरती होती है 4 बजे, तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें गाए जाने वाले गीत को कहते हैं प्रभातियां। क्या कहते हैं, प्रभातियां कहा जाता है। लड़की के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है। लड़की के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है घोड़ी। कौन सा गीत, घोड़ी। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है। यानी श्रावण मास में हरियाली अमावस्या, हरियाली होती है, तीज होती है, श्रावण तीज आती है, तो झूला झूलती है श्रावण में। झूला आजकल तो पहले होता था, वृक्षों के खूब सारे झूले लगाते थे। आजकल तो टाइम इतना नहीं है क्योंकि मोबाइल आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सअप ये आ गया कि झूला झूलना ही बंद कर दे। लेकिन आज की महिलाएं कहीं तो अब डरती है, झूले पर चढ़ती नहीं है। तो इसको कहते हैं हिंडोलिया। क्या कहते हैं, हिंडोलिया। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करती है। यानी पति पत्नी में विरह बिछड़ते हैं ना दोनों, उसके वियोग का वर्णन करती है। तो कागा भी होता है, सुपना भी होता है, पीपली भी होता है। जब पति पत्नी दूर रहते हैं तो दोनों में विरह वियोग होता है, उसमें कागा, सुपना, पीपली ये गीत गाए जाते हैं। आप यूट्यूब पे मारवाड़ मेवाड़ में सर्च करना, बड़े गीत हैं उपयुक्त सभी। उत्तरी मेवाड़ के बीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। यानी जो मेवाड़ है, खास करके उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में बीलों का एक लोकगीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, और हम अक्सर पढ़ते हैं उसको हम सिडो। कौन सा, हम सिडो गाते हैं।
निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? देखो, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के लिए वागेश्वरी बहुमान का प्रयोग किया है। बिल्कुल, महाराणा प्रताप की जो पुत्री है रमाबाई, उसको वागेश्वरी, संगीत में निपुण होने के कारण वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त है। फिर बीकानेर शासक गंगा सिंह ने बीकानेर में गंगा थिएटर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। राव अली बख्शी लन पिया के उपनाम से ठुमरियों की रचना करते थे, ये गलत है। मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध थी, ये भी सही है। तो 3 नंबर गलत है। करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? ये बड़ा फेमस है। अब की बार अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। ये करौली क्षेत्र में केला देवी है, केला त्रिकुट पर्वत पर है, काली सील नदी के किनारे। एक सरस लोक राजस्थानी गीत जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है किंतु विवाह में विलंब है। यानी एक बालिका है, उसका रिश्ता तो हो चुका है लेकिन अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, तो वो कौन सा गीत गाती है? तो वो गाती है मोरिया। कौन सा? मोरिया गीत गाती है। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला क्या है? तो वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। वृद्ध की मृत्यु हो जाती है, पीछे गीत गाते हैं ना, भजन गाते हैं, वो हर का हिंडोला। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? कई बार पेपर में आ चुका है। अलवर जिले के जो जोगी है ना, वो जब कौन लोग हैं निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बपंग को बजाते हैं ये। तो बपंग, और आपको पता है कि अलवर क्षेत्र मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है और ये बपंग एक वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है। और इसमें जहूर खां मेवाती का नाम सुना है, उमर फारूक का नाम सुना है, प्रमुख इसके कलाकार हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है? इनमें से कौन सा है? देखो, मोरिया भी है, जीरा भी है, चिरमी भी है, सारे लोकगीत राजस्थानी हैं। बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है बिछुड़ो। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? तो राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे में गाया जाता है, ये मांड क्षेत्र में, मांड राग में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? तो देखो, ज्वारा नृत्य ग्रासिया जाति करती है। द्विचक्री जो नृत्य है ना, ये भील जनजाति करती है, मीणा नहीं करती है। मावलिया कथोड़ी जाति का है। रणबाजा मेव जाति का है। रणबाजा मेव जाति का द्विचक्री भीलों का नृत्य है। भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गेर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? भील पुरुष गेर नृत्य करते हैं, उसमें जो छड़ प्रयुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? खांडा। क्या कहते हैं? खांडा कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? देखो, ज्वारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है, ये सही है। गौर नृत्य गणगौर पर किया जाता है। लूर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोरिया नृत्य आखेड़ से पहले नहीं किया जाता। तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति सिरोही में रहती है। और इनका एक नृत्य और याद रखना, वालर नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? तो सहरिया जनजाति का नृत्य शिकारी, सहरिया का शिकारी मुख्य रूप से एक है। फिर देखिए, किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? तो किशनगढ़ की फल्गुबाई है, वो है कौन सा नृत्य? चरी नृत्य, गुर्जरों का चरी नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, चरी नृत्य फल्गुबाई। मोर नृत्य किस जाति की स्त्री द्वारा किया जाता है? देखो, लोक नृत्य से प्रश्न बड़ा सिंपल सा आता है, कई बार तो सीधा सीधा जनजातियों से संबंधित पूछ लिया जाता है, कौन सा है नहीं है। तो मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? नट जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रायण नृत्य किस जनजाति का है? रायण तो ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही में। वालर हो गया, लूर हो गया, ये सारे किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के। राजस्थान के कौन से कलाकार प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक और पखावज वादक भी है? यानी कथक नर्तक तो है ही हैं, इसके अलावा तबला भी बजाते हैं और पखावज भी बजाते हैं, वो है पंडित दुर्गा लाल।
इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? ये देखो यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में मिलता ही है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये किस जाति के नृत्य हम सभी जानते हैं, कालबेलिया जाति के। कालबेलिया क्या करती है? कालबेलिया जाति सांप पकड़ती है, इसलिए सूत्र याद रखना सांप बाई। सांप बाई यानी संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। अब ये क्वेश्चन इतना तो पेपर में आता है, निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का है, कौन सा नहीं है? तो चारों आपको याद रखना है, सूत्र याद रखना सांप बाई, इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया। अब क्या आजकल गहराई से प्रश्न पूछने लगे, इनकी विशेषता पूछने लगे। जैसे इंडोनी नृत्य है, इसकी विशेषताएं स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, एक तो ये याद रखना स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और जब ये की जाती है, एक तो पुंगी बजाई जाती है, आपको पता है, एक खंजरी बजाई जाती है, ठीक है, दो मुख्य रूप से। इंडोनी का मतलब इडूनी होती है ना, घड़े बस सिर के बीच रखी जाती है, नहीं सिर पर कोई बाहर रखने के लिए इडूनी रखते थे, आजकल तो प्रचलन बहुत कम हो गया, पहले होता था, ठीक है। संक्रिया नृत्य, संक्रिया कौन सा होता है? यह प्रेम कथा पर आधारित, स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं, ठीक है, इसमें अंग संचालन बड़ा सुंदर होता है। पनिहारी नृत्य क्या होता है? पनिहारी, ठीक है, पनिहारी नृत्य, पनिहारी गीत भी होता है, एक युगल नृत्य है और इसमें ढोलक बांसुरी बजाई जाती है। और एक नृत्य होता है बागड़िया नृत्य, ये प्रश्न बहुत बार आता है, इनमें से कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है? ये होता है भीख मांगते हुए कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती है और चंग बजाती है। क्या बजाती है? जंग देखा होगा आपने, बहुत सारे आते हैं चंग बजाते होते हैं और दाने वगैरह लेके चले जाते हैं, वो बागड़िया नृत्य करते हैं भीख मांगते समय। और गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य की संगीत जीवी जातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, बवाई जाति कलात्मक और चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल एक व्यवसायी नृत्य है। और आपको पता है कि थाली की किनारों पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, इस प्रकार बहुत सारे मटके रख के नृत्य करना। राणा जाति ढोलक बजाती है, ठीक है, और लंगा जाति मांड गायिका है। तो तीनों ही सारे के सारे सही हैं। फिर देखो, देश के सुप्रसिद्ध गजल गायक और संगीतकार जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ये बड़े फेवरेट है, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से ये बिलोंग करते हैं, गंगानगर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। गजल गायक जब इनकी सुनोगे बड़ी ही शानदार है, किसकी? जगजीत सिंह की। जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य कौन सा है? जैसलमेर में क्या देखो, और बता देता हूँ, आज 275 नंबर क्लास है, कल जो 276 नंबर क्लास होगी इसमें आपको मिलेंगे प्रमुख मंदिर मिलेंगे। तो नया आपको नवंबर दिसंबर का नया टेस्ट प्रक्रिया ऐप में मिल चुकी है, आप सारे विद्यार्थी एक साथ 2 महीनों का दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। अब की बार उसका प्राइस 80 रुपये है, तो नए साल से उसकी शुरुआत करेंगे, उसमें कम मात्रा में, बिल्कुल 2-3 महीनों का 50 रुपये में आपको चार्ज देंगे। आप शानदार तरीके से पढ़ना, आप 7 बजे इसका टेस्ट लगा के और 9 बजे इसकी क्लास लोगे तो आपको पता लगेगा आपने कौन सा गलत किया है, कहाँ गलती की है। दूसरी बात, हमारी 8 नवंबर को नई बुक आ रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, जिसमें जनवरी से अक्टूबर 2022 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे टोटल, ठीक है। और आज अब क्लास चल रही है, एक 7 बजे से 11 बजे तक एक महामैराथन पूरे जनवरी से अक्टूबर, वो भी देखना। उसकी PDF आपको ना वो बुक वाली है वो भी है, और ऐप के अंदर एक 99 रुपये की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी ले लो, उसमें सारा आपको PDF मिल जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखना, 8 नवंबर को जो बुक आ रही है उसमें जनवरी से अक्टूबर ऑब्जेक्टिव है, प्लस सितंबर अक्टूबर बार बार मांग रहे हो, उसका पूरा फैक्ट है, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, पोर्टल, वन रिपोर्ट सब डाली हुई है। तो वो बुक जरूर खरीदें, रामबाण साबित होगी। अब जो पहली वाली बुक को लेने की जरूरत नहीं, अभी नई बुक लें, सेकंड ग्रेड, CAT, रीट और वनपाल के भी ये पेपर है, इनमें भी काम है आ जाएगी। तो जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य कौन सा है? हिंडोली नृत्य। मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो मावलिया और होली नृत्य कथोड़ी, ये कथोड़ी उदयपुर 12 साइड में रहती है, और इसके लिए आपको पता है सरकार ने 200 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया है। एक तो आपकी सहरिया, एक कथोड़ी और एक खेरुआ। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी अल्लाह जिलाबाई। अब मुझे कमेंट करके बताना किस वर्ष अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री मिला, और 2021 की मांड गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में मिला था। लोक संगीत, नृत्य और नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? लोक संगीत, नृत्य व नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो नौटंकी। ये नौटंकी कहाँ की है? भरतपुर की है। किसकी है नौटंकी? भरतपुर की है, ध्यान रखना। रमत बीकानेर जैसलमेर की है। तुरा कलंगी ये चित्तौड़गढ़ साइड की है, और गवरी लोकनाट्य मेवाड़ क्षेत्र का।
चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से? एक तो ध्यान रखना चक्री याद रखना और एक याद रखना चरी। चरी तो एक गुर्जर समाज से और चक्री है कंजर जाति से। तो चरी गुर्जर समाज और फलकूबाई आपको बताया था किशनगढ़ की। ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की उम्र क्या थी? देखो प्रश्न, ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की उम्र क्या थी? 13 वर्ष थी। कूद नृत्य किस जनजाति का होता है? कूद, जवारा, ये नृत्य ग्रासिया का। कौन सी? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है कूद नृत्य। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? देखो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक उत्तरी भारत का। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है? कथक। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़गिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया और खड़किया संबंधित है। जामटिया जामटिया, खड़किया खड़किया, ये किससे संबंधित है? गवरी नृत्य से संबंधित है। हेला ख्याल कहाँ की है? तो हेला ख्याल दौसा लाल सोट दौसा की है। कुचामनी ख्याल गेर नृत्य, कुचामनी कहाँ की है? झुंझुनू साइड। हड़ौती व डुंडाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जो हड़ौती का क्षेत्र है और डुंडाड़ क्षेत्र है, इसमें मेलों के अवसर पर अलगोजा बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ढोलक घन वाद्य जो अवनद बाल यंत्र है, मंजीरा घन वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है। तो ये पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित किया जाता है? गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। जवारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से जवारा। कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर बजाया जाता है? आपको एक याद रखना है, जब नगाड़े बजाए जाएंगे तो पुरुष ही नाच सकते हैं। नगाड़ों में पुरुष ही नाचते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया पुरुष जब नाचेंगे छोटे मोटे वाद्य यंत्रों से नहीं नाचते हैं। नगाड़े, बम्ब, नौबत बजाए जाएंगे, ढोलक बजाए जाएंगे, तब ही पुरुष नाचेगा, ऐसे पुरुष नहीं जाचेगा। उस नृत्य का नाम है बम्ब नृत्य। कौन सा? बम्ब नृत्य। तो बम्ब रसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय बीकानेर में करते हैं। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम है? असंगत है। देखो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है, पुरुष करते हैं। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। अग्नि नृत्य बीकानेर का है। बम्ब नृत्य भरतपुर अलवर साइड का, नहीं भरतपुर का, स्वयंमाधोपुर का नहीं। डांडिया गैर नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो डांडिया जो ये गुजरात साइड इधर मारवाड़ क्षेत्र में पूरे में किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? होली के अवसर पर नहीं होता है। देखो अलवर भरतपुर का बम्ब नृत्य होता है बिल्कुल, झालावाड़ क्षेत्र का बिंदोरी नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का कच्छी घोड़ी नृत्य और नाथद्वारा क्षेत्र का डांग नृत्य, ये भी होता है, ये भी होता है। ये वैसे ये शेखावटी क्षेत्र का कच्छी घोड़ी ये एक व्यवसायिक नृत्य है भी, ठीक है, तो ये होली पर तो नहीं है। तो बिंदोरी भी होता है, डांग भी होता है, ये नहीं होता। बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाथी संप्रदाय, और जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय और फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए यह नृत्य किया जाता है। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों के नृत्य किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आते हैं? तो आप सीधी सी बात है, तेजाजी और गोगा जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो ये नृत्य किस प्रकार के होंगे? धार्मिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य वो होते हैं जो व्यवसाय के लिए, पैसे के लिए किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक है पूरे नियमों के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया हो गया, शेखावट क्षेत्र में कच्छी घोड़ी, गिद्दड़, चंग ये हो गए। अलवर भरतपुर में बम नृत्य, नौटंकी हो गया, टोंक में चार बेत कला वाले हो गए, जैसलमेर में रम्मत, ये अलग अलग नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। खुद के 13 ताली नृत्य जैसे भी ये रामदेव जी के धार्मिक नृत्य है, इस प्रकार नृत्य हो गए अलग अलग। चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित? चक्री आ गया, तो चक्री किसका है? चक्री गोल गोल चक्कर घूमते कंजर है जाति की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी लोक नृत्य लोकगीतों की। कल की जो क्लास होगी उसमें राजस्थान के प्रमुख मंदिर, देखो क्वेश्चन आपको 50 मिलते हैं। अब 50 प्रश्नों में सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, आपको टॉपिक मिलता है, एक हिंट मिलता है कि हमें आज क्या पढ़ना है। आपको उस टॉपिक में से 50% दिए जाते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। इसलिए ये क्लास 7 बजे तो आपको ऐप में टेस्ट मिल जाता है, जिसने परचेज नहीं किया जरूर करें, और 9 बजे आपको इसकी यहाँ क्लास मिल जाती है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएं, क्योंकि राजस्थान के एक ऐसे
एग्जाम है, जिन एग्जामों को आपको राजस्थान जीके और करंट आपका मजबूत होना चाहिए, तो हमारी बुक 8 नवंबर को आ रही है बाजार में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन 8 नवंबर को तो मिलेगी, ऑनलाइन सुविधा भी हो जाएगी। अदर स्टेट की हैं या दूर जा नहीं पहुंच पाएगी तो वहां आपको सुविधा मिल जाएगी। और कुछ विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर विद्या संबल योजना, तो विद्या संबल योजना जिसको ये विश्वास नहीं है कि मैं रीट के अंदर सेकंड ग्रेड में क्लियर नहीं हो पाऊंगा, वो भर दें। बाकी जो ये विश्वास दृढ़ संकल्प रख रहे हैं वो इन चीज़ों से दूर हटकर सिर्फ अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है संयमित रूप से अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करें, सफलता आपको मिलेगी। बस सोच पॉजिटिव रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।